ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूणाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति। चला जाए। कहाँ से चलना है? असर्वभूतायां पढ़ो। असर्वभूतायां रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः। इसको तो समझा दिए थे ना, हो गया था। कहाँ से चलना है? अज्ञानं तु सदसद्भ्याम् अज्ञानं तु सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधी भावरूपं यत्किञ्चित् इति वदन्ति अहमज्ञ इत्याद्यनुभवात् देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निगूढा देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् इत्यादि श्रुतेश्च। ये कह दिया आयक ने। चलो, तो पिछले पाठ में, अंतिम पाठ में बाबू हम लोगों ने देखा कि वो जो अधिकारी है, मुमुक्षु अधिकारी है ना, सकल विशेषण विशिष्ट जो प्रमाता अधिकारी है, वो समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसरति, है ना, उपसृत्य तम अनुसरति। आयक ने कि वो अधिकारी ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय जो गुरु है उसके पास जा कर के उसका अनुसरण करता है ना, उनके आदेशों का पालन करता है, उनका कहा हुआ करता है। आया कि नहीं आया? उसमें श्रुति प्रमाण भी उन्होंने दी। और फिर वो जो गुरु है, सह गुरु परम कृपया, परम कृपा से, करुणा से क्या करता है? एनम उपदिशति, इस अधिकारी को, प्रमाता अधिकारी को उपदिशति, उपदेश देता है। कैसे उपदेश देता है? न अध्यारोप और अपवाद न्याय न। आयक न्याय, इसके द्वारा उपदेश देता है। ठीक हुआ। अब प्रश्न हुआ कि भैया अध्यारोप क्या है और अपवाद क्या है? तो उसी अध्यारोप को बताते हुए इन्होंने ग्रंथ लिखा। अध्यारोप किसको कहे? क्या लक्षण किए अध्यारोप का? क्या बताया? अध्यारोप किसको कहते हैं? अध्यारोप वस्तु में अवस्तु का आरोप है कि नहीं है? वस्तु में अवस्तु का आरोप, यही अध्यारोप है। जैसे असर्पभूता जो रज्जु है, दृष्टांत यही ना दिया। जो रज्जु है वो कैसी है? असर्पभूता रज्जु है, वो सर्प नहीं है। तो जो रज्जु है उसमें जो सर्प का आरोप हो रहा है, तो ये वस्तु में अवस्तु का आरोप हुआ कि नहीं हुआ? यही अध्यारोप है। ठीक है ना। रज्जु में वस्तु जो रज्जु है वो सत्य है, वास्तविक वस्तु है ना, सत्य पदार्थ है। आया कि नहीं? सर्प जो है वो असत्य पदार्थ है, वो तो वास्तविक नहीं है। आया कि नहीं? तो वो वस्तु में, रज्जु में अवस्तु का, अवस्तु कौन होगी? सर्प। उस सर्प का जो आरोप होता है, अयम सर्प, रज्जु को देख करके कह देता ना आदमी अयम सर्प, तो ये जो रज्जु वस्तु में अवस्तु सर्प का जो आरोप हो रहा है, यही अध्यारोप है। ठीक हुआ? समझ में आ गया ना? अध्यारोप में कोई दिक्कत नहीं ना है। वस्तुनि अवस्त्वारोप अध्यारोप। जैसे शुक्ति, इदम, शुक्ति में यदि किसी को हो जाए इदम रजतम, शुक्ति को देखा,
है कि नहीं है। ऊपर से चांदनी का प्रकाश पड़ रहा था, चमक रही थी, तो उसको हो गया कि ये रजत है, चांदी है ना। तो इदम रजतम, ये जो हुआ, तो इदम करके कौन हुआ, इदम कौन है, सुक्ति वस्तु है ना। उसमें अवस्तु का, रजत का आरोप हो गया कि नहीं हो गया, तो यही अध्यारोप कहलाता है, वस्तु में अवस्तु का आरोप, ठीक है ना। तो यही अध्यारोप है। चलो बता दिए, विस्तार से समझे, इसको बैठ गए है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अब ये तो दृष्टांत हुआ, प्रकृति में क्या है भैया, तो कहा यहाँ पर वस्तु क्या है, अनंता द्वयम ब्रह्म, ये जो सच्चिदानंता द्वय ब्रह्म है, ये ब्रह्म ही वस्तु है, ठीक है ना। उसी में किसका, अवस्तु का आरोप हो रहा है। कौन है अवस्तु भैया, तो क्या कह दिए, सकल जड़ समूह अवस्तु, अज्ञान से लेकर के जितना भी जड़ समूह है वो सारा का सारा अवस्तु है, आया कि नहीं। और अंतिम पाठ में आपको ये भी हम बताए कि ये वस्तुतः ये जो भ्रम हो रहा है, आरोप हो रहा है, इसमें अज्ञान ही मूल कारण है ना, अज्ञान ही उसका मूल कारण है, अज्ञान के कारण ही ना भ्रम हो रहा है। आपको वहाँ पर रज्जु का रज्जुत्वेन रूपेण विशेष ज्ञान नहीं ना था, इसीलिए न भ्रम हुआ। तो ये रज्जुत्वेन जो उसका अज्ञान है ना, रज्जु का जो अज्ञान है, इसी के कारण वहाँ पर सर्प का क्या हुआ, भ्रम हुआ है। क्या हुआ है, भ्रम हुआ है। तो ये भ्रम में कारण कौन हुआ, रज्जु विषयक अज्ञान, रज्जु का अज्ञान। तो अज्ञान ही बाबू, इस भ्रम प्रपंच सबका कारण कौन है, अज्ञान ही है ना। तो ये जो अज्ञान आदि जितने भी सकल जड़ समूह है, पूरा का पूरा जड़ समूह, वो क्या है, अवस्तु है, आया कि नहीं। जब ये कहते हैं कि सकल जड़ समूह का, तो ये भ्रांति हो सकती है कि इसमें तो फिर चेतन तो बहुत सारे अलग अलग चेतन हैं, तो वो छूट जाते हैं। जैसे न्याय सिद्धांत में चेतन जीव सब अलग अलग माने जाते हैं कि नहीं माने जाते हैं। तो जड़ समूह को अवस्तु कहा, तो वो सब नाना चेतन जितने भी है वो सब तो छूट गए, आया कि नहीं आया। अरे वस्तु तो ब्रह्म ही है, एक ही है, आया कि नहीं। अवस्तु में तो आपने जड़ समूह को ही अवस्तु कहा, तो वो चेतन छूट गए कि नहीं छूट गए, चेतन पदार्थ जो कि नाना है वो छूट गए, ऐसा लगता है सीधे सीधे सुनने पर, लेकिन ऐसा है नहीं बाबू। क्योंकि यहाँ वेदांत सिद्धांत में वो चेतन जो है वो अलग अलग है ही नहीं, नाना है ही नहीं, एक ही चेतन है ना, वही ब्रह्म है, आया कि नहीं। अलग अलग चेतन है ही नहीं, तो कोई ऐसा वो भ्रांति मत पालना। और ना सुनने से लगता है ना सकल जड़ समूह अवस्तु है, तो लगता है चेतन छूट गया, ऐसा कुछ छूटा नहीं है, आया ना। क्योंकि चेतन नाना होते ही नहीं, एक ही चेतन है ना। तो उसमें दृष्टांत भी वो लोग देते हैं, ऐसा नहीं कि खाली कह दिया, है ना, युक्ति से सिद्ध करते हैं। जैसे स्वप्न होता है, हम लोग आप रात को सो जाते हैं तो स्वप्न आता है कि नहीं आता है। वहाँ वासना के कारण अनेक शरीर का कल्पित शरीर होते हैं कि नहीं होते, बहुत सारे। उसमें किसी एक में आपको क्या हो जाता, अहम बुद्धि हो जाती, ये मैं हूँ, और कोई शत्रु बन गया, कोई मित्रगण बन गया, जबकि कुछ नहीं है, आप ही सो रहे हैं आराम से, आया कि नहीं आया। आपके अतिरिक्त वहाँ कुछ नहीं है। वासना के अनेक शरीर उत्पन्न हुए, उसमें एक में हमको अहम बुद्धि हो गई कि ये मैं हूँ, और बाकी फिर अलग अलग सब पूरा दुनिया क्या क्या होता है उसमें, है ना। सारे जड़ पदार्थों की भी सबकी कल्पित सब हो जाते हैं कि नहीं होता। तो ये सब वस्तुतः वहाँ कुछ नहीं है क्या, नहीं ना है, सब कल्पित है, आया कि नहीं आया। तो वैसे ही ये वो स्वप्न में जिस तरह से होता है, वैसे ही ये जो अपने को ये जो जीव चेतन अलग अलग भाषित होते हैं, वैसे कोई अलग चेतन है नहीं। ये अज्ञान के कारण हम लोगों को किसी अहम बुद्धि हो जाती कि ये मैं हूँ, ये अलग है, इस तरह ऐसा कुछ वस्तुतः है नहीं। चेतन एक ही है, वही ब्रह्म है, आया कि नहीं आया। तो वो जो ब्रह्म है वो वस्तु है, उसके अतिरिक्त जितना भी जड़ प्रपंच है वो सारा का सारा अवस्तु है। तो वस्तु में अवस्तु का जो आरोप वही क्या है, अध्यारोप है। ठीक हुआ, नहीं समझे, चलो ये कर लिए। अब यहाँ पर अज्ञान इन्होंने कहा, अज्ञान आदि सकल जड़ समूह वस्तु, है ना। ये अज्ञान क्या है भैया, तो उसी अज्ञान को ही बता रहे कि अज्ञान क्या चीज है, क्या पदार्थ है। तो क्या कह रहे, पढ़ो, यहीं से चलना था ना। अज्ञानम तु सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव अवरूपम यत् किंचित इति वदन्ति, आया कि नहीं, इति वदन्ति, ठीक है ना।
और आगे क्या कहें? अहमज्ञ इत्यादि अनुभवात देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतेश्च। इसमें श्रुति भी प्रमाण दे रहे हैं और अनुभव को भी प्रमाण के रूप में रख रहे हैं। अहम अज्ञ, ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता है? अहम न जानामि है कि नहीं है? ऐसा अनुभव है कि नहीं? हम लोगों का प्रत्यक्ष अनुभव है। अहम अज्ञ, मैं अज्ञ हूँ, मैं चीज़ों को नहीं जानता हूँ। तो ये अज्ञान में प्रमाण अनुभव भी है और श्रुति भी दी है। देवात्म शक्ति स्वगुणैर निगूढ़ाम। चलिए वो प्रमाण है। तो अज्ञान क्या है? तो क्रम से देखा जाए। क्या कहे? अज्ञानम तु सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम। ये अज्ञान न तो सत है न ही असत है। सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम, सत और असत से अनिर्वचनीय है। आया कि नहीं? सत क्यों नहीं है भैया? कोई कहेगा अज्ञान को सत ही कह दो, है कि नहीं है? सत ही है। तो कहा कि नहीं भैया, सत तो एक ब्रह्म ही है। सदैव सौम्येद इदमग्र आसीद, है ना? सदैव सौम्येदमग्र आसीद। तो सत स्वरूप तो कौन है? एक ही है, ब्रह्म ही है। उसके अलावा सब सारा का सारा क्या है? सत नहीं है, सत एक ही है। आया कि नहीं आया? सत वस्तु जो होती है ना बाबू, सत कौन होता है? सत कौन होता है? जिसका फिर कभी बाध न हो, त्रिकाल में अबाध्य हो, कभी भी जिसका बाध न होता हो। आया कि नहीं आया? तो अज्ञान का चूंकि बाध हो जाता है। अरे जब ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है कि नहीं हो जाती? ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, बाध हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो सत्य तो किसको कहा जाए? जिसका कभी भी, और अज्ञान का तो क्या हो जाता है? बाध हो जाता है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, बाध हो जाता है कि नहीं? तो उसको सत नहीं कह सकते है। आया कि नहीं? वो श्रुति भी नेह नानास्ति किंचन, नेह नानास्ति किंचन, इह न नाना अस्ति किंचन। यहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त ये नाना कुछ नहीं है। जो भी है ब्रह्म ही है, अतिरिक्त कुछ नहीं है। ब्रह्म से अतिरिक्त नाना कुछ भी नहीं है। तो उसके अंतर्गत अज्ञान भी आ गया, तो अज्ञान भी नहीं है। निषेध कर दिया ना श्रुति ने, तो बाध हो गया कि नहीं हो गया? तो जो सत पदार्थ होता है उसका कभी भी बाध, जैसे ब्रह्म। आया कि नहीं आया? तो ये अज्ञान तो ऐसा नहीं ना है। अज्ञान का तो क्या हो जाता है? बाध हो जाता है। आया कि नहीं? तो सत चेत न बाध्य, तो यदि सत होता तो उसका बाध नहीं होता, और अज्ञान का तो बाध होता है। नेह नानास्ति किंचन श्रुति के द्वारा, है कि नहीं? ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, ऐसे ही समझ लो। तो अज्ञान का तो क्या हो जाता है? बाध हो जाता है। इसलिए इसको सत नहीं कह सकते। सत चेत न बाध्य, तो है ना? क्या? यदि सत होता तो इसका बाध नहीं होता। चूंकि इसका बाध हो रहा है, इसका मतलब ये सत, इसको सत नहीं कह सकते। है कि नहीं? तो कोई कहेगा भैया सत नहीं है, तो जो सत नहीं है वो असत कह दो अज्ञान को। आया कि नहीं आया? असत ही कह दो। तो कहा भैया असत भी नहीं कह सकते हैं। ये वंध्यापुत्र शश विषाण, ये सब जो तुच्छ वस्तु वो असत कहलाती। असत वस्तु की बाबू कभी भी प्रतीति होती है? कभी वंध्यापुत्र देखे हो कहीं? वंध्यापुत्र समझते हो कि नहीं? है बगलोल वंध्यापुत्र, वंध्या स्त्री का पुत्र होता है? नहीं होता है। तो शश विषाण, खरगोश की सिंग होते हैं? नहीं ना होते हैं। तो वो क्या है, याद है? तो चलो, ये सब तुच्छ पदार्थ हैं। क्या है? तुच्छ है। इनकी कभी प्रतीति होती है? तो ये असत है। आया कि नहीं? असत होता तो असत चेत न प्रतीयेत। यदि असत होता तो इसकी प्रतीति, यदि अज्ञान असत होता तो इसकी प्रतीति, जैसे वंध्यापुत्र की प्रतीति होती है, श्रृंग की प्रतीति होती है? नहीं ना होती है। तो वो असत कहलाते, वो तुच्छ होते हैं। तुच्छ पदार्थ उसको कहा जाता है। आया कि नहीं? तो वैसे अज्ञान की तो प्रतीति होती है ना। अभी हम लोग देखे अहम अज्ञ, तो ये अज्ञान की प्रति अहम न जानामि, ये सब क्या है? अज्ञान की प्रतीति हो रही है कि नहीं हो रही है? अज्ञान की प्रतीति हो रही है। तो प्रतीति हो रही, इसका मतलब ये यदि असत होता तो इसकी प्रतीति नहीं। असत चेत न प्रतीयेत। यदि असत होता तो इसकी प्रतीति, लेकिन इसकी प्रतीति हो रही है।
हो रहे कि नहीं हो रहे? इससे क्या पता चला? ये असत भी नहीं है, बाध्यते और प्रतीयते। चूंकि इसका बाध होता है इसलिए वो सत नहीं है, तो चूंकि इसकी प्रतीति होती है इसलिए असत भी नहीं कह सकते हैं। समझे कि नहीं? तो अज्ञान न सत रूप है, असत रूप है। सदसत रूप कह दो भैया, उभय रूप कह दीजिए, सदसत उभय रूप कह दीजिए। कहा भैया उभय रूप कैसे कहे? कोई दृष्टांत तो मिले, ऐसा कोई पदार्थ होता है जो सच भी हो असत भी हो? कोई दृष्टांत कुछ पदार्थ मिले तब तो कहते कि हाँ देखो ये सदसद उभय रूप है, ऐसे ही अज्ञान भी उभय रूप है। नहीं ना कह सकते हम। तो इस अज्ञान का न सत्वेन निर्वचन हो सकता है, न असत्वेन, न इसको सत रूप से हम इसको कह सकते हैं, न इसको असत रूप से कह सकते हैं। नहीं ना कह सकते। इसलिए कहा सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम। ये सत रूप से निर्वचनीय भी नहीं है, असत रूप से भी नहीं, निर्वचनीय नहीं है, अनिर्वचनीय है। आया कि नहीं? विलक्षण है। ठीक हुआ? तो वैसा है। लगा कि नहीं लगा? सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम। ठीक। फिर आगे क्या कहे? त्रिगुणात्मकम। एक एक को समझो। पहला क्या कहा? अज्ञान कैसा है? अज्ञान अनिर्वचनीय। मतलब क्या समझे? सत्वेनापि निर्वक्तुम न शक्यते, असत्वेनापि निर्वक्तुम न शक्यते। आया कि नहीं? निर्वचन नहीं ना हो पा रहा, न इसको सदरूप से निर्वचन कर पा रहे न असदरूप से कह पा रहे। तो सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम अज्ञानम भवति। आया कि नहीं? और कैसा है? तो दूसरा क्या कहे? त्रिगुणात्मकम। त्रयो गुणा, हाँ 3 गुण है ना, सत्व रज और तम, है ना? तो त्रयो गुणा इति त्रिगुणा, और त्रिगुणा आत्मा यस्य। अरे 3 गुणों के स्वरूप ही है, त्रिगुण स्वरूप ही है। अज्ञान है क्या है? सत्व रज और तम स्वरूप ही है। आया कि नहीं है? कैसा है? तम स्वरूप ही है ये अज्ञान। उसमें श्रुति भी कहती है ना, अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम, है कि नहीं है? कि अजा जो है मतलब अज्ञान प्रकृति जो है वो लोहित शुक्ल कृष्णाम। लोहित है, शुक्ल है और कृष्ण है। लोहित मतलब रज स्वरूप है, और शुक्ल मतलब सत्व स्वरूप है, और कृष्ण मतलब तमस स्वरूप है। आया कि नहीं? तो त्रिगुणात्मक ये अज्ञान है। त्रिगुणात्मकम, 3 गुण स्वरूप ही है। वही ना कहा अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण, अजा कहा। आया कि नहीं? तो अजा मतलब वही प्रकृति अज्ञान। आया कि नहीं? ये अज्ञान जो है वो सत्व रज तम स्वरूप है, त्रिगुणात्मकम। और कैसा है? ज्ञान विरोधी है ना? ज्ञान का विरोधी। अरे ज्ञान होने से उसकी निवृत्ति न हो जाती है? ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो ज्ञान विरोधी, ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान विरोधी। फिर क्या कहे? हाँ, अब नहीं आई कहते हैं कि भैया ये अज्ञान को मतलब अभाव रूप ही कह दो। क्या कह दो? नहीं, एक लोग कहेगा कि भैया ये तो अभाव रूप कह दो इसको, ज्ञान अभाव। अरे ज्ञान नहीं, आप कह रहे कि घट को मैं नहीं जान रहे हूँ, यही ना अज्ञान कह रहे। तो अज्ञान क्या है? मतलब ज्ञान, घट विषय ज्ञान का अभाव, वही अज्ञान है। तो ज्ञान अभाव स्वरूप ही कह दो अज्ञान को। तो कहा नहीं, अभाव स्वरूप अभी तो कैसा है? भाव रूपम, भाव स्वरूप है। ठीक है ना? नया एक मत का खंडन करने के लिए जोड़ दिए, भाव रूपम, भाव स्वरूप है। ठीक। फिर यत् किंचित है ना, ये अज्ञान कैसा है? तो कोई विशेष पिंड करके जैसे घट को दिखा देगी ये है घट, इस तरह से इसको नहीं दिखाया जा सकता है। यत् किंचित कुछ है कि नहीं है? यत् किंचित ऐसा ये अज्ञान है। ठीक है ना? कुछ है, ठीक है ना? इसको वो पिंड करके नहीं ना दिखाया जा सकता। जैसे घट का बना दिए और कह दिए घट है, इसकी तरह अज्ञान को नहीं ना बताया जा सकता है। तो वही कहा कि यत् किंचित स्वरूप अज्ञान है। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? तो क्या क्या कहे? अज्ञान कैसा कैसा है? क्रम से सद्भ्याम अनिर्वचनीयम, त्रिगुणात्मकम, ज्ञान विरोधी, भाव रूपम, यत् किंचित। ये कौन है? अज्ञान है, ऐसा अज्ञान है। इति वदंती, ऐसा कहते हैं। ठीक है ना? चलो। हाँ, अब इसमें प्रमाण दे रहे भैया।
है कि नहीं है? तो कहा क्या प्रमाण दे रहे, पढ़ो तो, अहम अज्ञ इति अति अनुभवात देवात्म सत्यम सगुणैर्निगूढ़ाम् गुढ़ाम इत्यादि श्रुतेश्च। श्रुति भी प्रमाण के रूप में दी और अनुभव भी। ऐसे अज्ञान में अनुभव भी प्रमाण है, हम लोगों का अनुभव है। अहम अज्ञ अहम न जानामि, ये हम लोगों का अनुभव है कि नहीं है? प्रत्यक्ष अनुभव है। तो ये अनुभव से भी क्या अज्ञान की सिद्धि हो रही है कि नहीं हो रही? इस अज्ञान में ये अनुभव भी प्रमाण हो रहा है और श्रुति प्रमाण श्रुति भी प्रमाण है। क्या श्रुति प्रमाण दी? देवात्म सत्यम सगुणैर्निगूढ़ाम् कि ये देव की मतलब परमात्मा की ये आत्मशक्ति है। देवात्म शक्ति कौन? अज्ञान है कि नहीं? अज्ञान ये क्या है? परमात्मा की शक्ति है। तो ये श्रुति जो है कौन उपनिषद की? श्वेता श्वेतर, श्वेता श्वेतर लिखा है, हाँ यही की है। देवात्म शक्तिम स्वगुणे निगूढ़ाम, अपने गुणों से निगूढ़ जो ये देव की परमात्मा की जो शक्ति है, कौन? ये अज्ञान है ना, उसकी शक्ति है। आया कि नहीं? जैसे अग्नि की दाहकत्व शक्ति है कि नहीं है? अग्नि की शक्ति है दाहकत्व, वैसे ही वो परमात्मा की ये शक्ति है। कौन? अज्ञान। आया कि नहीं आया? माया कह दीजिए इसको। आया कि नहीं? ये देव की क्या है? परमात्मा की शक्ति है। तो ये श्रुति भी अज्ञान में प्रमाण हुई कि नहीं हुई? तो देवात्म शक्ति स्वगुणैर्निगूढ़ाम्। ठीक, चलो। अज्ञानम तु सदसदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचित् इति वदन्ति अहमज्ञ इत्याद्यनुभवात् देवात्म शक्तिं सगुणैर्निगूढ़ाम् इत्यादि श्रुतेश्च। तो ये अज्ञान क्या पदार्थ है, कैसा है, तो उसको स्पष्ट किया।